स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग ऊंचाई और दूरी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। क्या है पहला सवाल? कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऊंचाई दूरी में क्या करेंगे, बनाएंगे इसका चित्र। चित्र के लिए सवाल क्या कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। तो एक मीनार बना लेते हैं यहाँ पर। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, चलो बिना पटरी के बना लेते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, ये बना लिए एक मीनार जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर। आगे कह रहा है सवाल ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। इस मीनार की जो छाया बनेगी ज़मीन पर उसकी लंबाई है 20√3 मीटर। तो सवाल कर रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य यहाँ पर होगा, व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि ये कड़े रेखा बन जाएगी। इसका कोण निकालना है तो कोण मान लेंगे कितना, थीटा। इसको नाम दे देंगे ए, बी और सी। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दिख रहा है? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, भुजा देखेंगे तो क्या होगी, कोण के सामने की भुजा, जो कोण पूछा जाता है उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी, शेष भुजा आधार कहलाएगी। यानी लंब और आधार दिया गया, लंब और आधार किस अनुपात में आता है तो tan में आता है। tan कोण कौन सा है? थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा, tan का तो थीटा का तो मान ही निकालना है, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है तो BC लंब, BC बटे आधार कितना है AB आधार। tan थीटा का निकालेंगे मान तो tan थीटा बराबर BC का मान है 20 बटे AB का मान है 20√3। 20 से 20 कट गया, क्या बचा? tan थीटा बराबर 1/√3। 1/√3। जब भी हमें कोण का मान निकालना हो तो हम सामने वाली राशि में भी चेक करते हैं, यानी सामने वाली वैल्यू में भी चेक करते हैं कि जिस अनुपात में यहाँ पर मान दिया गया, यानी यहाँ पर tan पे मान दिया गया तो 1/√3 क्या tan में किसी का मान होता है? तो हमें पता है क्या कि tan थीटा बराबर 1/√3 tan 30 का मान होता है। तो लिख देंगे tan 30 और यहाँ से tan हट जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 अंश, जो हमसे पूछा गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यही तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताओ। क्या कह रहा है? 1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। तो मान लिया ये इसकी लंबाई है प्रेक्षक की, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 1.5 मीटर लंबाई का एक प्रेक्षक है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कोई चिमनी होगी जिससे दूरी कितनी है 28.5 मीटर, लिख दिया। कह रहा है और चिमनी उसकी आँखों से चिमनी के शिखर, तो चिमनी पहले यहाँ पर बना लेंगे, ये चिमनी है। क्या प्रेक्षक की आंखों से, तो आंखें यहाँ होंगी, आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है? उन्नयन कोण, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ पर इसकी आधार रेखा भी होगी, इसको आधार रेखा मान लेंगे। कोण कितना है? 45 डिग्री, बना देंगे 45 डिग्री। तो सवाल क्या कह रहा है? तो सवाल कह रहा है कि चिमनी की ऊंचाई बताओ। चिमनी की ऊंचाई याद करनी है। तो चिमनी की ऊंचाई यहाँ से लेके, इस बिंदु से लेके यहाँ तक की है, इसको मान लेंगे h। टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी? h। लेकिन देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है हमें 1.5 जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, क्योंकि प्रेक्षक अगर यहाँ से यहाँ तक 1.5 का है तो इस बिंदु से इस बिंदु तक भी दूरी कितनी होगी? 1.5। आगे क्या कर रहा है तो हमें पूरे इसे चिमनी की ऊंचाई निकाली, इसको हमने h माना। अगर ये 1.5 है तो इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे h माइनस 1.5। ये जो ऊपर की ऊंचाई इसकी ये कहलाएगी h माइनस 1.5। इसको नाम दे देंगे, यहाँ पर नाम देंगे a, ये b, फिर ये c बिंदु, इसको नाम दे दो d और ये e बिंदु।
हमें एच का मान निकालना है, यानी चिमनी की ऊंचाई निकालनी है। तो चिमनी की ऊंचाई के लिए हम मान लिया हमने, जो माना उसको लिख लेंगे, माना चिमनी की ऊंचाई बराबर चिमनी की ऊंचाई बराबर एच मीटर। चिमनी की ऊंचाई कितनी है? एच मीटर। अब इतना तो मान लिया। अब देखेंगे त्रिभुज, तो त्रिभुज यहाँ दिख रहा है हमें क्या, सी डी और ई। त्रिभुज सी डी ई में लिखेंगे, त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में क्या हो जाएगा, तो सी डी ई बराबर, इसमें देखेंगे कौन कौन सी रेखा दी गई है, लंब रेखा दी गई और आधार। आधार कितना है, 28.5। अगर सी डी रेखा 28.5 के बराबर है तो ए बी रेखा, यानी सॉरी ए बी रेखा अगर 28.5 के बराबर है तो सी डी रेखा भी कितनी, 28.5 के बराबर होगी। तो त्रिभुज सी डी ई में क्या क्या दिया गया, लंब और आधार। त्रिभुज सी डी ई में tan बराबर, अब tan के साथ कोण कौन सा है, 45। tan क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर लंब रेखा और आधार रेखा आ रही है, और लंब और आधार हमेशा tan बराबर आता है। तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार। tan 45 का मान 1, लंब कितना है, तो ई डी लंब है, ई से लेके डी तक की लंबाई लंब कहलाएगी। सी डी क्या है, आधार, तो सी डी आधार। 1 बराबर ई डी का मान है एच माइनस 1.5 बटे सी डी का मान है 28.5। 28.5 का गुणा 1 के साथ करेंगे, हो जाएगा 28.5 बराबर एच माइनस 1.5। एच का निकालेंगे मान, तो 1.5 माइनस का उस तरफ भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा, यानी एच बराबर 28.5 के साथ 1.5 जुड़ जाएगा। तो एच का मान आएगा 28 और 1 29 और 1 30। 30 मीटर लंबाई आएगी किसकी, चिमनी की। तो चाहो तो माना की जगह क्या लिखेंगे, अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर या चिमनी की लंबाई बराबर कितनी, 30 मीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं P और Q से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटिपूरक है। कोटिपूरक क्या, दो कोणों का योगफल 90 अंश। दो कोणों का योगफल कितना होता है, 90 अंश, तो कोटिपूरक। और दो कोणों का योगफल 180 अंश, तो समपूरक। लेकिन सवाल हमसे क्या कहा है, कोटिपूरक, तो दोनों कोणों का योग होगा 90 अंश। कह रहा है सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है। ये तुम्हें प्रूफ करना है कि सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है। सबसे पहले चित्र बनाएंगे। कह रहा है किसी मीनार के आधार से, तो यहाँ बना ली हमने मीनार, ये कोई एक मीनार है। क्लियर। किसी मीनार के आधार से, मीनार का आधार ये होगा, मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर, पहले मान ली ए दूरी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए कहलाएगी, इसको मान लिया ए दूरी। फिर कह रहा है इसी आधार से कितनी दूरी, बी दूरी पर, यानी और आगे जाएगी दूरी, यहाँ तक मान ली हमने बी। ये जो दूरी है टोटल इस आधार बिंदु से इस अंतिम बिंदु तक की दूरी बी, ये बिंदु हो गया। जो भी बिंदु है सवाल बताएगा आगे कौन सा बिंदु है। दूरी पर एक सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं P और Q, यानी पहला बिंदु P कहलाएगा और दूसरा बिंदु Q कहलाएगा। इसको Q लिख दो यहाँ पर। Q से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के, यानी P और Q से मीनार के ऊपरी सिरे को देखा जाता है तो कोण बनते हैं इस प्रकार। और सवाल कर रहा है देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटिपूरक कैसे बनते हैं, कोटिपूरक हैं। कैसे हैं, कोटिपूरक। कोटिपूरक का मतलब दोनों कोणों का योगफल 90 अंश। इनको मानते कैसे हैं, इसका एक कोण मान लेते हैं थीटा, और कोटिपूरक में दूसरा कोण मान लेते हैं 90 माइनस थीटा। ये दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो सवाल कह रहा है सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है। तो यहाँ मीनार की ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं एच, और एच बराबर सिद्ध करेंगे हम लोग क्या, अंडर रूट ए बी। ये एच मीनार हो गई टोटल। मीनार की ऊंचाई नाम दे देंगे यहाँ पर बिंदु ए, इसको नाम दे दो ए, इसको नहीं सॉरी ये तो नाम पहले से दिया गया। क्यू पी, इसको नाम दे दो आर, और इसको नाम दे दो एस। क्यू पी, ये बिंदु पी है, ये आर है और ये एस है। क्यू पी आर एस लिखेंगे। पहले जो माना उसको लिख लोगे, माना या सिद्ध करना, पहले उसको लिख लो ऊपर, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एच बराबर अंडर रूट ए बी, ये प्रूफ करना है। तो मान लेंगे यहाँ पर माना, ये मीनार थी ना, मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की
ऊंचाई बराबर h मीटर, अब लिखेंगे तो त्रिभुज लिखेंगे पहले PRS, तो लिखेंगे त्रिभुज PRS में दो त्रिभुज हैं, दोनों को एक एक बार में लेंगे। तो पहले हम छोटा ले लेते हैं PRS, समकोण त्रिभुज लिया था सदा। तो PRS त्रिभुज लेंगे, देखेंगे इसमें क्या दिया गया, लंब और आधार। लंब आधार किस में आता है, tan में, तो tan कोण क्या है, थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है RS बटे आधार कितना है PR। tan थीटा बराबर RS का मान है H बटे PR का मान कितना है, तो PR का मान है A, यानी यहाँ पर H का निकालेंगे मान तो निकलेगा A tan थीटा, H का मान इसको लिख दिया समीकरण 1, A tan थीटा समीकरण 1। इसी प्रकार अगला लिखेंगे कौन सा त्रिभुज, अगला त्रिभुज दिख रहा है QRS, लिखेंगे त्रिभुज QRS में, त्रिभुज QRS में क्या क्या दिया गया, लंब दिया गया और आधार दिया गया। tan फिर से लग जाएगा, tan यहाँ पर कोण लेकिन बदल जाएगा, 90 माइनस थीटा कहलाएगा कोण अब QR, 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका, तो लंब है RS बटे आधार कितना है QR। tan 90 माइनस थीटा को बोलते हैं cot थीटा, tan 90 बदलेगा cot थीटा बराबर RS का मान है H बटे QR का मान है B, Q से लेके R तक की दूरी कितनी है B, तो यहाँ पर निकालेंगे H बराबर निकलेगा B cot थीटा, इसको लिख देंगे समीकरण 2। अब देखते हैं क्या हमें प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है H बराबर रूट AB। रूट मतलब क्या कि इस तरफ अगर स्क्वायर रहा होगा तभी तो वहाँ रूट बना होगा, यानी H के ऊपर आनी चाहिए पावर 2। तो H के ऊपर पावर 2 लाने के लिए क्या देखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में H दिख रहा है, ये देखो LHS में दोनों में H, यानी H का गुणा अगर H के साथ करेंगे तो H स्क्वायर बनेगा, यानी समीकरण 1 का गुणा 2 के साथ, क्योंकि हमें इसी प्रकार प्रूफ करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 का गुणा 2 से करने पर समीकरण 1 का गुणा 2 से करने पर, तो समीकरण 1 क्या लिखा है, समीकरण 1 है H, अब LHS का गुणा LHS के साथ करेंगे तो H इंटू H बराबर A tan थीटा इंटू B cot थीटा, ये हो जाएगा H स्क्वायर बराबर A इंटू B बन जाएगा AB, tan थीटा की जगह tan थीटा और cot थीटा लिख सकते हैं 1 बटे tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कट गया तो यहाँ आ गया H स्क्वायर बराबर AB, और H बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट AB, जो हमें प्रूफ करना था लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा को अंतरित करता है तथा एक A मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है सड़क के उस बिंदु पर बीटा को अंतरित करता है। सिद्ध करो कि खंभे की लंबाई A साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे साइन बीटा मीटर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले बनाएंगे चित्र। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है। अपने पाद के तल में एक ऊर्ध्वाधर खंभा, पहले यहाँ बनाएंगे, ये हो गया एक ऊर्ध्वाधर खंभा। इस प्रकार एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित, यहाँ पर मान लिया ये स्थित किसी बिंदु से अल्फा कोण अंतरित करता है, ये बना दिया अल्फा कोण। आगे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है तथा एक A मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है। तो A मीटर लंबा आदमी, ये मान लिया A मीटर लंबा आदमी है जो खंभे के शिखर पर खड़ा है, इसकी लंबाई कितनी है A मीटर, ये लंबा आदमी हो गया A मीटर। इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी यानी A मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है सड़क के उसी बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। इसी बिंदु पर कौन सा कोण अंतरित करता है, बीटा कोण अंतरित करता है, ये बन गया तुम्हारा कोण बीटा। आगे सवाल क्या कह रहा है, तो सिद्ध करोगी खंभे की लंबाई A साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे साइन बीटा
मीटर है तो खंबे की लंबाई को हम लोग मान लेते हैं h, और इसी h के बराबर करना है हमें प्रूफ। ये हो गया h। अब देखो यहाँ पर आधार का कुछ मान नहीं दिया गया तो आधार को मान लेंगे x, क्योंकि इसकी चाहिए हेल्प। बिना दो भुजाओं के कोई भी अनुपात लगाना त्रिकोणमिति का संभव नहीं। तो यहाँ पर एक हमने h मान ली लंब के रूप में और x को सब्स्टिट्यूट के रूप में मान लिया, यानी इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसको लेंगे, बिंदु ले देंगे। यहाँ पर ये a बिंदु हो गया, ये b बिंदु हो गया, ये c बिंदु हो गया और ये d बिंदु हो गया। क्लियर? a b c d 4 बिंदु। यहाँ देखेंगे, लिखेंगे जो माना उसको लिख लेंगे माना। यह जो सिद्ध करना पहले वो लिख लो। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? h बराबर a साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बटे साइन बीटा, ये प्रूफ करना है। जो माना उसको लिख लो माना खंबे की लंबाई बराबर h मीटर, ये खंबे की लंबाई मान ली। अब पहला त्रिभुज लेंगे हम लोग ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों को लेना पड़ेगा। तो पहले छोटा ले लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन सी भुजाएं देंगे? लंब और आधार किस में आता है? टेन में। तो लिखेंगे टेन, कोण क्या है? अल्फा, तो टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? h बटे आधार कितना है? x, h बटे x। यहाँ पर x का निकाल लेंगे मान तो हो जाएगा h बटे टेन अल्फ़ा, h बटे टेन अल्फ़ा। इस टेन अल्फ़ा को चाहो तो चेंज करके कॉट बना लो, यानी x बराबर हो जाएगा h टेन अल्फ़ा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कॉट अल्फ़ा, यानी x बराबर हो गया h कॉट अल्फ़ा। और इसको लिख दिया समीकरण 1। आगे बढ़ेंगे तो देखोगे एक त्रिभुज और दिख रहा है ए बी डी, इसको भी लिख लेंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या क्या दिया गया इसमें? तो उसमें भी लंब और आधार दिया गया, लिख लेंगे टेन। अब कोण कौन कौन सा है? तो ए बी डी में अल्फ़ा और बीटा दोनों बन रहे हैं, तो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका? तो h प्लस ए, h प्लस ए। आधार कितना है? x, h प्लस ए बटे x। अब देखो यहाँ पर x का निकालेंगे मान तो हो जाएगा h प्लस ए बटे टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। और इस टेन अल्फ़ा प्लस बीटा को हम ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा कॉट, यानी x बराबर हो जाएगा h प्लस ए इंटू टेन, सॉरी टेन की जगह बन जाएगा कॉट, क्योंकि ऊपर भेज दिया टेन को। तो कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये लिख दूँगे समीकरण 2। समीकरण 2। यहाँ पर x का तो मान निकालना नहीं, हमें केवल x को क्या करना? सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया। अब यहाँ पर 1 बराबर 2 करेंगे तो x अपने आप हट जाएगा, यानी समीकरण 1 बराबर 2 से, समीकरण 1 बराबर 2 से, समीकरण 1 बराबर 2 से, समीकरण 1 बराबर 2 से तो क्या होगा? इनके LHS दोनों के बराबर RHS बराबर कर लो, यानी h कॉट अल्फ़ा बराबर h प्लस ए इंटू कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद। यहाँ h प्लस ए का अंदर कर देंगे गुणा तो हो जाएगा h कॉट अल्फ़ा बराबर h का गुणा करेंगे तो हो जाएगा h कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस ए का गुणा करेंगे तो हो जाएगा a कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। ये बन गया a कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। h यहाँ पर दोनों h को एक तरफ लाएंगे तो h कॉट अल्फ़ा अपनी जगह रहा, ये वाला यहाँ आया तो माइनस का h कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया। और वहाँ बचा क्या? a कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। सॉल्व करेंगे, दोनों से h ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा h, ब्रैकेट में बचेगा कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये हो जाएगा a कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ध्यान देंगे हमें प्रूफ क्या करना है? तो हमें प्रूफ करना है साइन और कॉस के रूप में, यानी कॉट को तो पूरी तरह से हटाना है। अब कॉट को हटाने के लिए कॉट का फार्मूला होता है साइन और कॉस के रूप में क्या? कॉस बटे साइन, कॉट को बोलते हैं कॉस बटे साइन। तो चेंज कर लेंगे सारे कॉट को, तो लिखेंगे h, कॉट को चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा माइनस इसको लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बटे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा
ब्रैकेट ये वाला बंद बराबर, इसको भी चेंज कर लेंगे, लिखेंगे ए कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बटे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। सारे कॉट को चेंज कर लिया कॉस बटे साइन के रूप में। आगे देखेंगे, आगे क्या है तो h इंटू यहाँ दो पद बन गए यानी दोनों को लेने का एलसीएम, तो साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का एलसीएम होगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कट जाएगा तो कॉस अल्फ़ा के साथ गुणा होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, लिख देंगे कॉस अल्फ़ा ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू है ये इंटू, फिर माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कट गया तो बचेगा साइन अल्फ़ा, यानी साइन अल्फ़ा गुणा ऊपर के साथ तो हो जाएगी ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ये साइन अल्फ़ा का गुणा साइन अल्फ़ा बराबर क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बटे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। नीचे चेक करेंगे यहाँ पर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा पूरे एक पद में है और यहाँ भी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा पूरे एक पद में, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा से साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कट गया। अब अगले स्टेप में देखेंगे क्या बचा है ऊपर, तो ऊपर लिखा हुआ है एच और इसको चेक करेंगे तो लिखा है कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा, यानी कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस बी इंटू साइन ए। ये फार्मूला होता है किसका, साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है किसका, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी। तो लिखेंगे साइन ए माइनस बी का फार्मूला ब्रैकेट के अंदर साइन ए माइनस बी का, ए का मान कितना है तो ए का मान है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी का मान कितना है तो अल्फ़ा, साइन ए माइनस बी का बन गया फार्मूला बटे में कितना बचा है साइन अल्फ़ा, बटे में बचा हुआ है साइन अल्फ़ा बराबर ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। चेक करेंगे अगली स्टेप में क्या है तो साइन, यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो बचेगा साइन बीटा, यानी यहाँ हो जाएगा साइन बीटा बटे साइन अल्फ़ा बराबर ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर निकालना है एच का मान तो एच के साथ साइन बीटा किसमें गुणा में, यानी तो जाएगा भाग में, साइन अल्फ़ा कहाँ भाग में तो कहाँ जाएगा गुणा में, यानी एच बराबर हो जाएगा ए साइन अल्फ़ा ऊपर गया तो ऊपर गुणा हो जाएगा साइन अल्फ़ा और अब साथ में लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और ये साइन बीटा को भेज देंगे भाग में तो हो जाएगा साइन बीटा। देखो यही प्रूफ करना है, लिखा होगा क्या सिद्ध जो करना था क्या, ए साइन अल्फ़ा सिद्ध जो करना है यहाँ लिखा हुआ है ए साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बटे साइन बीटा। तो ये प्रूफ हो गया, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चाहे तो सवाल को दोबारा बैक करके दोबारा से देख सकते हैं, दो बार में अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है, एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है, एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है, पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव कहाँ होगी, नदी में, और पुल कहाँ होगा, नदी के ऊपर। बना लेंगे यहाँ पर चित्र। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक नाव से नाव होगी नदी पर, तो मान लीजिए यहाँ पर नाव है और ये नदी है और ये कोई पुल बना हुआ है, नदी पर कोई एक पुल बना हुआ है, ये बना दिया कोई पुल, नदी पर एक पुल बना हुआ है और ये नाव है। यहाँ से नाव से जब पुल की ओर देखा गया तो पुल का उन्नयन कोण, यानी नीचे से ऊपर की ओर बनता है उन्नयन कोण, तो पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। इस बिंदु से यानी नाव से पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया और जो नाव है वो बता रहा है सवाल की पुल की ओर जा रही है, यानी इसी तरफ जा रही है। आगे सवाल क्या कह रहा है, नाव के उसी चाल से चलने पर 4 मिनट पश्चात नाव से पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। जब नाव इस तरफ बढ़ रही तो 4 मिनट के बाद मान लिया हमने इस बिंदु पर नाव पहुंच गई और इस बिंदु से जब उसी बिंदु को देखा गया यानी कि पुल के शिखर को देखा गया, यानी तो वहाँ कोण बन रहा है कितना 60 डिग्री, यानी अब कोण हो गया कितना 60 डिग्री। कितनी देर बाद, तो 4 मिनट के बाद। 4 मिनट के बाद सवाल लिखा है 4 मिनट पश्चात नाव से पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना
समय और लगेगा, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में नाव को कितना समय और लगेगा। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, दूरी। इसके लिए क्या पता होनी चाहिए, दूरी। तो दूरी हम निकालेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे, इसको नाम दे देंगे, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है। यहाँ से मान लिया ये ए से लेके बी तक की दूरी ए है और बी से लेके सी तक की दूरी को मान लिया हमने बी है, और ये इसकी जो नाव पुल की जो ऊंचाई है इसको मान लिया एच, इस ऊंचाई को मान लिया एच। क्लियर। अब जो जो माना है उसको लिख लो पहले। माना पुल की ऊंचाई लिख लो, माना था भाई पुल की ऊंचाई बराबर एच मीटर तथा ए बी बराबर ए मीटर तथा क्या बी सी बराबर बी मीटर, पहले त्रिभुज ले लेंगे छोटा वाला, कौन सा त्रिभुज, तो हमने ले लिया त्रिभुज बी सी डी, लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में क्या दिया गया है, तो त्रिभुज बी सी डी में दिया गया है लंब और आधार। लंब आधार किस में लगता है, तो tan में लगता है, तो tan कोण कितना है 60, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है DC बटे आधार कितना है BC, और tan 60 का मान होता है √3 बराबर DC का मान है H बटे BC का मान कितना है, तो BC का मान है B। तो यहाँ हो जाएगा √3 बराबर H बटे B, यहाँ से H बराबर निकाल लेंगे तो बन जाएगा √3B, H का मान √3B। समीकरण 1। अभी भी B का मान एग्जैक्ट नहीं निकला है, और जब तक B का मान यानी B की जो दूरी दी गई है इस दूरी का एग्जैक्ट मान नहीं निकलेगा तब तक समय निकालना मुश्किल हो जाएगा। यानी यहाँ पर B का मान हमें एग्जैक्ट निकालना, जो अभी भी नहीं निकला, अभी किस B का मान H के रूप में मिला है, तो H को हटाना है, इसके लिए समीकरण दूसरा बनाना पड़ेगा हमें। तो समीकरण दूसरा बनाने के लिए हम त्रिभुज लेंगे ACD, लिखेंगे त्रिभुज ACD में क्या दिया गया, त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में दिया गया लंब और आधार, लिखेंगे लंब आधार किस में आता है tan में, तो tan कोण कितना है ACD में, तो 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है DC, आधार कितना है AC, tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 बराबर DC का मान है H बटे AC का मान है AC का मान A और B दोनों मिला के, यानी A + B। यहाँ से निकालेंगे तो H बराबर निकलेगा A + B बटे √3, H बराबर क्या निकला A + B बटे √3, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये समीकरण 2 हो गया। देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों तरफ LHS लिखा हुआ है, यानी H को तो हटाना ही है हमें, LHS HH लिखा है, H को तो हटाना है, H का कोई काम नहीं। B और A के रूप में देखेंगे सवाल को हम, तो H को हटाने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 बराबर 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 बराबर 2 से, जब H हट जाएगा तो H का तो काम ही खत्म हो जाएगा, तो LHS बराबर LHS हो गया, तो RHS बराबर RHS कर लेंगे, लिखेंगे √3B बराबर A + B बटे √3। ये समीकरण 1 का RHS और ये समीकरण 2 का RHS। √3 का गुणा √3 के साथ करेंगे, बन जाएगा 3, और B की जगह B बराबर A + B, तो 3B बराबर A + B, B यहाँ आएगा तो बन जाएगा 2B बराबर A। अगर अनुपात बनाना चाहें तो बना देंगे क्या, B बटे A या A बटे B बराबर, ऐसे भी लिख लो क्या, A बटे B बराबर, तो 2 बराबर A बटे B, अनुपात क्या बना A बटे B बराबर 2/1, 2B बराबर A, तो A बटे B बराबर 2/1, यानी कि अगर A दूरी 2 है तो B दूरी 1 है, यानी A अगर 2 मीटर है तो B कितना होगा 1। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि अगर A दूरी 2 है तो B दूरी कितनी होगी 1, यानी A दूरी यानी 2 दूरी चलने पर उसको समय लगता है कितना 4 मिनट। सवाल ने कितना बताया 4 मिनट उसको 2 दूरी चलने पर समय लगता है, तो 1 दूरी चलने पर कितना समय लगेगा, लिखेंगे चूँकि देखो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दी गई है, A से B तक जो दूरी दी गई, सवाल ने बताया कि इसमें केवल से 4 मिनट लगते हैं, तो अब उसे B से C तक जाने में कितनी टाइम लगेगा, तो हमने अनुपात के रूप में निकाल लिया कि A जो दूरी है वो 2 है और B जो दूरी है वो 1 है, लिखेंगे चूँकि 2 दूरी चलने पर, ये मीटर में या किलोमीटर में नहीं कह सकते, इसको भी केवल मात्रा एक पार्ट के रूप में मान लिया कि अगर A 2 पार्ट के बराबर है तो B 1 पार्ट के बराबर। यदि 2 दूरी चलने पर
चलने पर लगा समय, चूँकि 2 दूरी चलने पर लगा समय बराबर 4 मिनट। कितना समय लगा सवाल ने कहा 4 मिनट, इसलिए एक दूरी चलने पर लगा समय बराबर 4/2 मिनट। 4/2 मिनट काटेंगे कितना आएगा 4/2 मतलब 2 मिनट, यानी एक दूरी चलने पर लगेगा समय कितना लगेगा 2 मिनट। या कहते हैं कि नाव को बिंदु बी से सी तक, या कहते हैं कि नाव को पुल तक पहुंचने में लगा समय बराबर 2 मिनट। तो लिखेंगे अतः, इसी में लिख लेंगे अतः नाव को पुल तक पहुंचने में लगा समय बराबर 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और अंतिम सवाल की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल का बनाते हैं चित्र और फिर बढ़ते हैं सवाल की आगे। क्या कह रहा है? कह रहा है एक 60 मीटर ऊंचे भवन, सबसे पहले बनाएंगे 60 मीटर ऊंचा भवन। क्वेश्चन नंबर 6, एक 60 मीटर ऊंचा भवन, ये बना दिया हमने एक 60 मीटर ऊंचा भवन जिसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर ऊंचा भवन। आगे सवाल कह रहा है कि शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष से यानी इस बिंदु से देखने पर एक मीनार के शीर्ष, तो यहाँ बना ली मीनार। अब यहाँ क्लियर ये करना है कि मीनार इससे छोटी है या बड़ी। तो सवाल कह रहा है शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर। तो सीधी बात है मीनार इससे किससे भवन से होगी छोटी, तो मीनार के अवनमन कोण शीर्ष तथा पाद के दोनों के दिए गए, यानी कि शीर्ष का कोण ये होगा और पाद यानी आधार बिंदु का कोण ये होगा। क्या दिया गया? अवनमन कोण क्रमशः ऊपर वाले में यानी शीर्ष पे बनता है 30 डिग्री और पाद बिंदु यानी आधार बिंदु पर बनता है कितना 60 डिग्री। देखो यही लिखा हुआ है, शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ये मान ली हमने h, ये ज्ञात करनी है हमें h, इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये दूरी अगर h है, तो ये दूरी क्या कहलाएगी 60 माइनस h। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 माइनस h। क्लियर? जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी h तो ये भी दूरी h होगी और ऊपर वाली दूरी अगर टोटल दूरी 160 दिया गया क्या? नहीं 60 ही दिया गया। अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 60 है तो ये दूरी क्या होगी 60 माइनस h। नाम दे देंगे इसको a, इसको b, इसको c, ये d और ये e। सवाल ने ये भी नहीं कहा कि आधार से इनकी दूरी यानी कि एक भवन और मीनार के बीच की दूरी हमें नहीं पता है, तो हमें आधार भी मानना पड़ेगा यहाँ पर। तो लिख लेंगे x। क्यों? क्योंकि जब तक दो भुजाएं नहीं होंगी त्रिभुज के त्रिकोणमिति में, इस वाले ऊंचाई दूरी में पोर्शन में अगर दो भुजाएं नहीं होंगी तो किसी भी अनुपात को लगाना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर x को मान लेंगे, ये अगर x होगी तो ये भी कितनी होगी x, इसको भी हम सब्स्टिट्यूट के रूप में मान लेंगे x। अब लिखेंगे भाई देखो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज है BCE और एक त्रिभुज है ADE। तो पहले कोई भी निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा BCE। लिखेंगे त्रिभुज BCE में दोनों त्रिभुज में लेना है, जो माना उसको लिख लो पहले। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। आगे देखेंगे क्या है, तो त्रिभुज BCE समकोण त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCE में क्या क्या दिया गया है? त्रिभुज BCE में लंब दिया गया और आधार दिया गया। लंब आधार किसमें होता है tan में, तो लगा देंगे tan। कोण क्या है 60, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है EC बटे आधार कितना है BC। tan 60 का मान √3 बराबर EC का मान कितना है टोटल, EC का मान टोटल कितना है 60 बटे BC का मान कितना है टोटल x। यहाँ x का मान निकालेंगे तो निकलेगा 60 बटे √3
x बराबर 60/√3, इसको लिख लेंगे समीकरण 1, या x की वैल्यू के रूप में एक समीकरण लिखते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x बराबर 60/√3, ये x का मान निकला है यहाँ पर। आगे देखेंगे तो त्रिभुज दिख रहा है हमें ADE, लिखेंगे त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में क्या क्या दिया गया, लंब, ये आधार रेखा और ये लंब रेखा। तो त्रिभुज ADE में क्या होगा, लंब आधार मतलब tan, tan कोण कितना है 30, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना होगा इसका ED बटे आधार कितना होगा इसका AD। tan 30 का मान 1/√3 बराबर ED कितना है तो 60 माइनस h, ED का मान 60 माइनस h, 60 माइनस h बटे AD का मान कितना x, यहाँ निकालेंगे x बराबर, तो x बराबर निकलेगा 60 माइनस h और ये √3 गुणा में जाएगा इसके √3। क्लियर। x का मान यहाँ लिखा हुआ है क्या, 60/√3 रख देंगे, x बराबर 60/√3 बराबर 60 माइनस h और इस √3 के साथ यहाँ गुणा कर देंगे। ये √3 का गुणा √3 के साथ करेंगे तो बन जाएगा 60 बराबर √3 का गुणा √3 के साथ, तो ये बन गया 3 और ब्रैकेट में 60 माइनस h, इस 3 का कर देंगे अंदर गुणा तो अंदर बन जाएगा 60 बराबर 3 का गुणा 60 में करेंगे 6 × 18 180, 3 का गुणा h के साथ करेंगे माइनस का 3h। यहाँ पर केवल h का निकालना है मान, तो h का मान निकालने के लिए पहले करेंगे इसको पॉजिटिव, यानी 3h यहाँ आएगा तो होगा प्लस का, 60 अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा, तो 3h हुआ प्लस का, 180 रहा अपनी जगह, 60 वहाँ आ गया तो माइनस का 60 हो गया। यहाँ हो गया 3h बराबर 180 से 60 घटाया तो 120, यानी h बराबर हो जाएगा 120/3, काट देंगे तो 3 चौको 12, यानी h बराबर 40, h बराबर 40 मीटर। यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। तो ऊंचाई और दूरी के सभी महत्वपूर्ण सवालों को हमने आज लगभग 6 सवालों को समाप्त कर लिया है। इन सवालों का फिर से एक बार रिवीजन कर लें, वीडियो को दोबारा देख लें और आगे कल मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।